Hello students, hope you are doing well. So in this video, we are going to learn about the function and the inverse of the function. As you know, it is not a part of your grade 12 CBSE syllabus, but it's very important topic and you have one chapter, inverse trigonometric function. Before that, you have to learn what is the difference between the function and the inverse function. Now students, suppose I have three numbers. For example, I have three numbers which is a part of my domain, right? 1, 2, 3. And I have again three variables which is a part of the codomain. Now I am associating number 1 with y, मतलब मैंने 1 और y में एक रिलेशन सेटअप कर दिया, फिर मैंने 2 और x में एक रिलेशन सेटअप कर दिया, देन 3 और z में एक रिलेशन सेटअप कर दिया. अब सपोज अगर आपकी डोमेन में कोई भी एक्स्ट्रा नंबर है, सपोज यू हैव नंबर 4 लेकिन उसकी इमेज नहीं मिल रही आपको, दिस इज ऑल्सो नोन एज इमेज एंड दिस इज प्री इमेज. ठीक है, तो ये फंक्शन ही नहीं होगा. अगर आप 4 इनपुट दे रहे हो, किसी फंक्शन में आप 4 इनपुट दे रहे हो और आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रही या आपको कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिससे 4 का रिलेशन सेटअप किया जा सके, तो वो फंक्शन नहीं होगा. तो मेरी डोमेन के हर एक एलिमेंट्स पे क्या होनी चाहिए, हमारे पास आउटपुट होना चाहिए या इमेज होनी चाहिए. ठीक है, अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं. अगर आपकी कोड डोमेन में सपोज यहाँ पे u पड़ा हुआ है, v पड़ा हुआ है और u की प्री इमेज नहीं है, u हैज नो प्री इमेज, तब भी वो फंक्शन होगा, तब भी हम उसको फंक्शन कहेंगे. v हैज नो प्री इमेज, तब भी u आपका ये जो मैंने एरो डायग्राम्स बनाई है तब भी वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी. ठीक है, लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन करते हैं, इनवर्स फंक्शंस में क्या होगा कि जो आपकी को डोमेन है वो बन जाएगी आपकी डोमेन. तो जो आपकी इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, एक्स वाई जेड. फ्लिप कर देना जस्ट हमने. और जो आपकी को डोमेन होगी जिसको हम रेंज भी कहेंगे, यहाँ पे मैंने को डोमेन और रेंज नहीं लिखा हुआ क्योंकि मेरी को डोमेन में u एंड v भी हो सकते हैं जिनकी प्री इमेजेस नहीं है. स्टिल आई एम सेइंग इट इज अ फंक्शन. ठीक है, लेकिन जब हम इनवर्स फंक्शन करते हैं तो को डोमेन एंड रेंज दोनों ही क्या होती हैं, इक्वल. तो यहाँ पे जो हमारा हमने फ्लिप कर दिया ना, को डोमेन को हमने डोमेन बना दिया और डोमेन को हमने क्या बना दिया, को डोमेन या फिर रेंज बना दिया. तो अब x की जो आपकी प्री इमेज थी, x की प्री इमेज क्या थी, 2. तो यहाँ पे हम x को 2 के साथ एसोसिएट करेंगे, y को हम 1 के साथ एसोसिएट करेंगे और z को हम 3 के साथ करेंगे. ठीक है, सो दिस इज नोन एज द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन. अब इनवर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आपके पास u और v नहीं आता, u और v की जैसे प्री इमेजेस नहीं थी, तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकते, तो वो फिर आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा या इनवर्स फंक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो जब हर एक एलिमेंट पे इनपुट देने पर आपको यूनिक आउटपुट मिल रहा है और जो आपका आउटपुट है, जो आपकी रेंज है या आपकी जो कोड मेन है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आपको प्री इमेज मिल रही है, तो दिस फंक्शन इज नोन एज द इनवर्स फंक्शन. मतलब हमने जस्ट एक फ्लिप करना है. तो आपके पास इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, लेट अस सी दैट. सो द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड एज एफ इनवर्स, ये एफ के ऊपर जस्ट एक नेगेटिव हम 1 डाल देते हैं, दिस इज नोन एज इनवर्स फंक्शन. इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिनोटेड एज एफ इनवर्स विल रिवर्स द मैपिंग. तो ये जो हमने मैपिंग ली थी, मैंने यहाँ पे मैपिंग ली, सपोज मैंने दो सेट लिए ए एंड बी. ए के एलिमेंट्स थे हमारे 1, 2, 3, बी के एलिमेंट्स थे हमारे एक्स वाई जेड यू वी. ठीक है, तो 1 एसोसिएट किया y से, 2 एसोसिएट किया x से, 3 एसोसिएट किया z से. हालांकि u और v की प्री इमेजेस नहीं है, तब भी हम इसको फंक्शन बोलेंगे. लेकिन जब हमने इनवर्स डिफाइन करना है तो हमारा जो b था वो हमारी डोमेन बन जाएगी और a हमारा क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा या कोडोमेन बन जाएगा. तो हमने क्या किया, हमने मैपिंग को फ्लिप कर दिया. ठीक है, फ्लिप द मैपिंग. तो हमने जैसे फंक्शन लिया था a टू b, तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, b टू a. अब देखो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, b टू a. लेकिन इनवर्स के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं. तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, जैसे कि हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि फंक्शन
जो भी हमारा फंक्शन है इट शुड बी 1 1। फंक्शन शुड बी 1 1। 1 1 का मतलब होता है कि सपोज आप क्लास में अपने स्कूल में हो और हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर है। जैसे आप एग्जाम देते हो, हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है, दैट इज नोन एज द 1 1 फंक्शन। ऑन टू सेकेंड थिंग, हमारी कंडीशन क्या है, फंक्शन शुड बी ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है कि सपोज आपकी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रोल नंबर ही एसोसिएट नहीं हुआ। अगर आपकी क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको रोल नंबर नहीं मिला, तो उसकी उसको उस चीज को आप ठीक नहीं मानोगे ना। एक बच्चा बैठा हुआ है और उसके पास रोल नंबर ही नहीं है, तो वो जो स्टूडेंट है वो पार्ट नहीं है स्कूल का। दैट स्टूडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर क्लास। दैट स्टूडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो आ रहा है, ऐसे ही बैठ रहा है और पढ़ के जा रहा है, बट ना तो उसका रोल नंबर है। अगर वो एग्जाम देता भी है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, तो उसको हम ऑन टू बोलते हैं। जैसे कि मैं ये यू स्टूडेंट ले लेती हूँ या मैं वी स्टूडेंट ले लेती हूँ, तो इनके हमारे पास रोल नंबर्स नहीं है। हालांकि इनको हम 4 और 5 रोल नंबर दे सकते थे, लेकिन कई बार कंडीशंस या सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां पे इनको रोल नंबर्स नहीं मिला या इनकी प्री इमेजेस नहीं मिल रही हमें, तो हम कहेंगे कि वो ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो ऑन टू ये तब बनेगा जब यू की भी प्री इमेज होगी और वी की भी क्या होगी, प्री इमेज। तो एक फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू। तो ये तो हमने जस्ट एक थ्योरेटिकल बात कर ली कि इस तरह से इमेजेस होनी चाहिए, प्री इमेजेस होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर हम रियल लाइफ में देखें तो इनवर्स फंक्शन कब एग्जिस्ट करते हैं। तो देखिए, इन जर्नल अगर हम देखें तो इनवर्स फंक्शन जो है वो फंक्शंस हैं जो रिवर्स होते हैं ईच अदर, विच रिवर्स ईच अदर। तो यहाँ पे देखा ना, हमने ए का बी बना दिया, बी का ए बना दिया, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। 1 1 का मतलब हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक रोल नंबर होना चाहिए। ऑन टू का मतलब ये है कि जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो आपकी राइट हैंड साइड है, जैसे मैंने यूवी लिया था, तो यूवी की कोई भी राइट साइड में, मतलब को डोमेन में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए सेट का, कोई भी ऐसा एलिमेंट सेट का नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेजेस एग्जिस्ट ना करें। ठीक है, तो अगर सारे राइट साइड की प्री इमेजेस एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे, ऑन टू। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी स्टूडेंट की। अब हम इसको ना ग्राफिकली समझेंगे कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन है क्या। तो देखिए, अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फंक्शन का मतलब हमने +1 में बहुत सारे फंक्शंस पढ़े हैं। जैसे कि हमने कौन कौन से फंक्शन पढ़े हैं, लाइक लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगारिथम फंक्शन। तो हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे 12th का सिलेबस में है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे फंक्शंस के जो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, तो व्हाट I am going to say कि graph of a function and its inverse function। जैसे मैंने एक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया और एक उसके इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ किया, आर द रिफ्लेक्शंस टू ईच अदर। ये दोनों ही एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस होती हैं, और उसमें जो मिरर का काम करता है वो कौन होता है, एक लाइन होती है। मिरर का काम कौन कर रहा है, एक लाइन। और वो जो लाइन कौन सी है, वो y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू एक्स, जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, जिसमें आप जो इनपुट देते हो वही आपको आउटपुट मिलती है। लाइक अगर आपने एक्स को 1 पुट किया तो आपको आउटपुट भी 1 मिलेगी, एक्स को 2 पुट किया तो आपको आउटपुट भी 2 मिलेगी। और जो आउटपुट्स होती हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कि जो हमारे इनवर्स फंक्शन और जो हमारे फंक्शंस के जो ग्राफ होते हैं, तो वो एक्चुअल में एक दूसरे की रिफ्लेक्शंस ही होती हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन का काम कौन कर रहा है, जो एक मिरर चाहिए हमें, वो मिरर कौन सा होगा, हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, तो अब हम एक जस्ट सिंपल सा एक ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन क्या बन रही है। उसका जो, अगर आप मिरर ले रहे हो y इक्वल्स टू एक्स, तो उसकी रिफ्लेक्शन कैसे बन रही है, लेट अस सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले ली, एक सिंपल सा फंक्शन लिया है मैंने, एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं मैपिंग ले रही हूँ ना, वो मैं रियल नंबर टू रियल नंबर ले ली मैंने। मतलब आपके इस सेट में भी रियल नंबर है और दूसरे सेट में भी रियल नंबर्स हैं। तो अब इनको देखते हैं कैसे हम इनको रिलेट करेंगे, इनके एलिमेंट्स को, और कैसे हम इनपुट दे के आउटपुट को रिलेट करेंगे। लेट अस सी।
ओके वैसे तो मैंने सेट रियल नंबर्स का लिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखे सिर्फ इंटीजर्स ही है ताकि थोड़ा सा आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। अब देखो, जब आप इसमें x को इनपुट दोगे 0 तो आपका आउटपुट भी 0 ही आएगा। जब आप इनपुट 1 दोगे तो आपका आउटपुट 1 आएगा। जब आप इनपुट -1 दोगे तो आउटपुट इज 1। इनपुट इज 2, आउटपुट इज 4। इनपुट इज -2, आउटपुट इज ऑल्सो 4। ठीक है। इनपुट इज 3 तो वो 9 आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होंगी। अब जैसे अगर आप 5 इनपुट देते हो -5, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 25 पड़ा होगा। और अगर आप 5 इनपुट देते हो तो आपके पास 25 के साथ ऐसे रिलेट हो गया। अब ये फंक्शन तो है, क्योंकि अगर आप जैसे -4 पुट कर रहे हो या कोई रूट में पुट करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हर एक के लिए आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने 4 पुट किया तो आपको 16 मिल जाएगा, -4 पे भी 16 मिल गया। आपने -3 पुट किया तो आपको 9 मिल जाएगा, 3 पे भी 9 मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनपुट पे हमेशा आपको आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लेकिन आप नोटिस करो, यहाँ पे कुछ नेगेटिव नंबर्स हैं, है ना। -8, -7, -6, -5, -4, इनकी आउटपुट्स नहीं है हमारे पास, ये वाली आउटपुट्स नहीं है। तो मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगी। अभी इनवर्स फंक्शन बनाने से पहले हम पहले एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे बाय यूजिंग द जियोजेब्रा। तो देखिए, दिस इज अ ग्राफ ऑफ द इनवर्स फंक्शन, नॉट इनवर्स फंक्शन, सॉरी, ग्राफ ऑफ द एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पे फंक्शन में इनपुट दिया एक्स स्क्वायर का, और ये आपका ग्राफ है। ठीक है। अब इसमें देखो, आप जो भी इनपुट दे रहे हो, लाइक 1 पे आपको 1 आउटपुट मिल गई, 2 पे आपको आउटपुट मिल गई 4, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 3 पे आपको आउटपुट मिल जाएगी 9, तो ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1, ऑल्सो इट इज नॉट ऑन टू। और ये क्यों नहीं है, लेट मी टेल यू। अब देखो, ये 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि एफ ऑफ -1 भी 1 के इक्वल है, एफ ऑफ 1 भी 1 के इक्वल है। तो 1 1 की स्पेशलिटी क्या है, 1 1 वही होते हैं फंक्शन जहां पे डिस्टिंक्ट इनपुट पे आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट मिले। अब -1 और 1 तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन जो आउटपुट है, आउटपुट हमारी क्या आ रही है, आउटपुट इज सेम, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 नहीं है। और सिमिलरली ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे एक नंबर है -1, -1 हैज नो प्री इमेज, नो प्री इमेज, उसकी प्री इमेज नहीं है। ऐसे -2 की भी प्री इमेज नहीं है, -3, जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स है या नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, इरैशनल नंबर्स है, किसी भी नंबर की प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू तो नहीं है। क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? सो लेट अस सी दैट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक मैंने लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, y इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे दो ग्राफ्स लिए हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स। और एक फिर मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ए पॉइंट। ठीक है, दिस इज द ए पॉइंट। अब देखो बेटा, मैं क्या करूंगी, ए पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखूंगी विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन। मतलब ए पॉइंट की मिरर इमेज क्या बन रही है, अगर y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन मिरर का काम कर रही है तो ये मिरर इमेज बन गई। अब हम इस पॉइंट को रोटेट मूव करके देखते हैं कि क्या इमेज बन के आती है। तो देखो बेटा, मैंने इस पॉइंट को मूव किया तो आप देख लो क्या इमेज बन के आई है। तो ये जो इसकी इमेज बन रही है, तो जो ये रिफ्लेक्शन बन रही है, ये काम करेगी एज ए इनवर्स फंक्शन। लेकिन यहाँ पे भी हमें देखना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा हमें कर्व इनवर्स फंक्शन लेना है या नहीं लेना है। उसके लिए लेट अस सी दैट। देखो बेटा, एक बार दोबारा से देखते हैं। 0 पुट किया, 0 इमेज मिल रही है, फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है। 2 पे 4 मिल रहा है, -2 पे 4 मिल रहा है, -1 पे 1 मिल रहा है, 1 पे 1 मिल रहा है। लेकिन जो आपके यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स पड़े हुए हैं उनकी प्रीइमेजेस नहीं है, जैसे कि -1, -2। तो मतलब अगर मुझे इनवर्स बनाना है तो मुझे ये नेगेटिव नंबर्स हटाने पड़ेंगे। तो मैंने इनवर्स कर लिया। इनवर्स में क्या करना है, हमें बी को इधर ले आना है लेफ्ट में और ए को राइट में ले आना है। तो अब देखो, ये -1 और -2 है, मुझे यहाँ से ये निकालने पड़ेंगे। बेटा, अगर हम यहाँ पे 4 की भी बात करें तो 4 की दो इमेजेस आ रही हैं, 2 एंड -2। इसका मतलब अगर आप x को 4 पुट करते हो ना, तो आपको दो आंसर मिल रहे हैं, 2 एंड -2। तो मतलब कि ये तो फंक्शन ही नहीं हुआ, नॉट ए फंक्शन। तो इसको फंक्शन बनाने के लिए मुझे यहाँ से नेगेटिव नंबर्स भी हटाने पड़ेंगे ताकि मेरी एक ही इमेज बने, और 1 पे हम 1 ही देंगे। तो आपका जो फंक्शन बनेगा इनवर्स, वो कौन सा बनेगा, लेट अस सी दैट। तो देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के। तो y किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर के। तो x कितना आ गया, +-√y। ठीक है। लेकिन जब हमने इसका इनवर्स फंक्शन देखना है तो इनवर्स फंक्शन क्या बनेगा इसका, इनवर्स फंक्शन विल बी एफ इनवर्स y किसके इक्वल होगा, ओनली +√y। हमें सारे नेगेटिव नंबर्स यहाँ से निकालने पड़ेंगे, यहाँ से भी निकालने पड़ेंगे, नहीं तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। राइट। तो आपका जो इनवर्स फंक्शन है, जिसको आप जी एक्स भी लिख सकते हो, तो आपका इनवर्स फंक्शन बनेगा √x।
तो ये ऑरेंज कलर की कर्व आपकी फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप 1 पुट कर रहे हो आपको आउटपुट -1 भी मिल रही है और आपको -1 भी मिल रही है, तो ये फंक्शन नहीं है।